लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक घर बनाने में इंसान टूट जाता है और तुम बस्तियों में आग लगा देते हो, पूरी पूरी बस्ती को जला देते हो। अरे कितने बेरहम हो, तुम तरस नहीं खाते हो। इंसान कितनी मुश्किल से एक घर बनाता है। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि समाज की इस्लाह हो जाए, समाज के अंदर सुधार पैदा हो जाए, तो सबसे पहले हमें और आपको अपने घरों की इस्लाह करनी पड़ेगी, अपने घरों को सुधारना होगा। इसलिए कि घरों के जरिए ही समाज बनता है। जब तक हमारे घरों के अंदर दीनदारी नहीं आएगी, इस्लामी शरीयत पर हम अमल नहीं करेंगे, हमारे घर के अंदर कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल नहीं आएगा, तब तक समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और यह भी एक हकीकत है, इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में उसके घर की बड़ी अहमियत होती है। आपके इस बंगाल के बहुत सारे लोग बंबई में रहते हैं, बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर भी रहते हैं। रोजी रोटी के लिए, अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर वो रहते हैं। सऊदी में रह करके, दुबई में रह करके, दिल्ली में रह करके, मुंबई में रह करके भी वो इंसान अपने घर को याद करता है। जब वो अपने घर में आता है, सऊदी अरब के अंदर तो वो एसी में रहा करता था, बड़े ठाठ से रहता था, बड़ा अच्छा खाना वो खाया करता था, मगर जो सुकून उसको अपने घर में मिलता है वो सऊदी अरब की एसी में भी नहीं मिलता। उसके गांव में छोटे छोटे मकान हैं और मुंबई में इतने आलीशान मकान हैं, 40-40 माले की बिल्डिंगें, 50-50 माले की बिल्डिंगें। इतनी आलीशान बिल्डिंगों में जाने के बावजूद और रहने के बावजूद वो इंसान जब अपने घर में आता है, अपने बीवी बच्चों के पास आता है, अपनी माँ को देखता है, अपने बाप को देखता है, अपनी बीवी बच्चों को देखता है, उसके दिल को जो सुकून मिलता है वो मुंबई की आलीशान बिल्डिंगों में नहीं मिलता, वो दिल्ली की हाई फाई बिल्डिंगों में नहीं मिलता। ये तो नेचुरल बात है। इंसान को सुकून अगर कहीं मिलता है तो उसको अपने घर में मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। मेरे बंदो हमने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें अगर सुकून मिलेगा तो तुम्हारे घर में मिलेगा, तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी, तुम्हारे दिल को सुकून अगर कहीं पर मिलेगा तो तुम्हारे घर के अंदर मिलेगा। सुकून तो घर में मिलता है, और घर ही वो जगह है जहां बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित होती है। जब तक औरत घर में है तब तक सुरक्षित है, महफूज है। औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत का ठिकाना भी उसका घर है। इसीलिए कुरान का 22वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला अपने नबी की बीवियों से फरमाता है, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम अपने घर के अंदर सम्मान के साथ रहा करो, अपने घर में तुम इज्जत के साथ रहा करो, तुम अपने घर के अंदर सुकून और शांति के साथ रहा करो। और जब तुम्हें घर से बाहर जाना पड़े, मस्जिद में जाना है, जलसे में जाना है, कोई सामान खरीदने के लिए जाना है, कोई मार्केट में सामान लेने के लिए जाना है, अगर तुम्हें अपने घर से निकलना ही पड़ जाए तो कुरान क्या कहता है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम दौरे जाहिलियत की तरह, तुम पहले के दौर की तरह बन संवर करके, मेकअप करके, अपने आप को सजा करके, अपने आप को एक्सपोज करके, अपने आप को दिखा करके, अपनी सुंदरता और अपने यौवन का प्रचार करके न निकलना। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम जब भी निकलना तो इस्लाम के पर्दे में निकलना, तुम जब भी निकलना तो गैर मर्दों की नजर से अपने आप को बचा करके निकलना, तुम बेपर्दा होकर के न निकलना, तुम अपने हुस्न को, अपनी खूबसूरती को दिखा करके न निकलना। औरत की इज्जत अगर सुरक्षित है मेरे भाई, तो घर के अंदर सुरक्षित है।
इसीलिए इंसान से अगर उसके घर को छीन लिया जाए, इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। इंसान से अगर उसका घर छीन लिया जाए, इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है। आपको याद होगा, इसी मुल्क में एनआरसी का दौर चला था, सीएए का दौर चला था। अभी ठंडे बस्ते में डाला गया है, मगर कोई ठीक नहीं कि वो जिन कब बाहर निकल जाए। एनआरसी का मामला जब आया, सारे भारत के मुसलमान इसके विरोध में क्यों खड़े हुए? क्योंकि ये मामला हमारे घर से जुड़ा था, हमें अपने घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही थी। एक इंसान को उसके घर से निकाल दिया जाए, इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है। इसीलिए जब अल्लाह के नबी के दौर में यहूदियों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, जब यहूदियों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया जाए, और अल्लाह ने इसको अपना बहुत बड़ा अजाब करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्री। अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को इनके घरों से निकाल करके इनके ऊपर अपना अजाब नाजिल किया। और जब वो यहूदी घर से निकल रहे थे, तो उनको पता था कि अब दोबारा तो हमको आना नहीं है, तो दरवाजा भी तोड़ रहे थे, खिड़की भी तोड़ रहे थे, अपने घर के सामान को अपने हाथों से तोड़ रहे थे। अल्लाह ने इसको भी अजाब करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन फातबिरू या उलिल अबसार। ओ लोगो, जरा इन यहूदियों को देखो, ये अपने ही हाथों से अपने घर को तबाह कर रहे हैं, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो इंसान की जिंदगी में घर की बड़ी अहमियत है मेरे भाई। और आज मेरे वक्तव्य का जो विषय है, मेरी तकरीर का जो टॉपिक है, वो यही है कि हम अपने घर को एक आइडियल घर कैसे बनाएं। बुझते पा रहे कि ना बुझते पा रहे? अम्मी थोड़ा थोड़ा बंगला बुझते पा रहे है ना? थोड़ा थोड़ा बंगला में बोलूंगा इंशाल्लाह, थोड़ा आपको भी मजा आएगा, लेकिन उर्दू आप समझने की कोशिश कीजिए। हम बताएंगे आपको कि आपको अपने घर को एक आदर्श घर, एक आइडियल घर, एक इस्लामी घर कैसे बनाना है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमें अपने घर को एक इस्लामी घर बनाने की जरूरत क्या है भाई? अगर हमारे घर की औरतें बेपर्दा निकल रही, क्या फर्क पड़ता है? हमारा बच्चा चोरी कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आप घूमने फिरने जाते हैं, परिवार को लेकर के जाते हैं, आप कहीं पर अच्छा खाना खाते हैं तो बीवी को भी खिलाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। कलिया चक्की मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं तो अपनी एहलिया, अपनी मोहतरमा का भी खरीदते हैं, अपने बच्चों का भी खरीदते हैं। हर खुशी में आप अपने परिवार को शामिल करते हैं, हर सुख में, हर दुख में इंसान अपनी फैमिली के साथ खड़ा होता है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान अपने परिवार से मोहब्बत करता है, अपने घर वालों से मोहब्बत करता है, अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को नुकसान और तकलीफ में वो नहीं देख सकता। एक मर्तबा बिहार का सफर था मेरा, शायद कटिहार में गया था मैं। मेरी 3 साल की बच्ची थी उस टाइम, उसको उंगली में हल्का सा कट लग गया। मेरी अहलिया ने फोन किया, कहा कि बच्ची की उंगली में कट लग गया है। वीडियो कॉल पर मैंने देखा कि बच्ची की उंगली अच्छी खासी कट गई है, बच्ची रो रही है। मैं घर से 500-600 किलोमीटर दूर पर हूं। अपनी बच्ची की उंगली में वो कट देख करके मैं थोड़ी देर के लिए गमगीन हो गया। मेरी आंखें भर गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इंसान अपने परिवार से इतनी मोहब्बत करता है कि अपने बीवी बच्चों को वो हल्की सी तकलीफ में नहीं देख सकता। बच्चे को कुछ हो जाए तो माएं बेचैन हो जाती हैं। बच्चे की उंगली में अगर कट लग जाए तो मां रोने लगती है, बाप रोने लगता है। इतना प्यार करते, इतनी मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से।
अब जरा कुरान का 28वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ ईमान वालो, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बीवी दुनिया की आग में जल जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारे बच्चे दुनिया की आग में जल जाएं? अरे जलना तो बड़ी दूर की बात है, अगर आपके बच्चे को हल्की सी खरोंच आ जाए और आपके सीने में एक बाप का दिल है, आपके पास एक माँ का दिल है, एक माँ अपने बच्चे को, एक बाप अपने बच्चे को हल्की खरोंच भी नहीं देख सकता, ये अलग बात है। इसी धरती पर ऐसे जालिम लोग भी होते हैं जो जहेज के लिए अपनी बीवी को जला डालते हैं, जो जहेज के लिए अपनी बहू को जला डालते हैं। ऐसे वाकयात भी इसी भारत की सरजमीन पर हम देखते हैं। एक औरत की कितनी बड़ी दुश्मन बन जाती है। एक सास अपनी बहू को स्टोव के जरिए और गैस सिलेंडर के जरिए जला करके खत्म कर डालती है। ये वाकयात भी इसी भारत की सरजमीन पर होते हैं। ये अलग बात है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आम तरीके से एक इंसान अपने परिवार से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। कभी किसी को जलने के बाद उसकी डेड बॉडी देखी आपने? मरने के बाद इंसान की जो लाश होती है, जलने के बाद नहीं देख सकते आप। कमजोर दिल का आदमी नहीं देख सकता, जली हुई लाश को नहीं देख सकता। दुनिया की आग में कोई जल जाए, हम उसकी जली हुई लाश को देख नहीं सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग इंसान को जला देती है और उसकी जली हुई लाश को हम देख नहीं सकते। मेरे प्यारे साथियों, जब इस दुनिया की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो इंसानों से जलेगी, वो मनुष्य से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह, और उस जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, उस जहन्नम के जो रखवाली करने वाले फरिश्ते होंगे, वो बड़े सख्त किस्म के, बड़े टाइट किस्म के होंगे। वो किसी के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे, वो किसी को कोई छूट नहीं देंगे। तो जब आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि दुनिया की आग में आप अपने परिवार को जलते हुए नहीं देख सकते, तो जहन्नम की आग में आप अपने परिवार को कैसे जलता हुआ देख सकते हैं? ये पहली वजह है कि हमें और आपको ये जानना चाहिए कि हम अपने घर को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं और हम अपने घर और परिवार वालों को एक इस्लामी घर में हम कैसे परिवर्तित करें, कैसे चेंज करें। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी के साथ क्या किया। मदरसे के सेक्रेटरी साहब माफ कीजिएगा, मस्जिद के सेक्रेटरी साहब माफ कीजिएगा, आपको अगर गांव वालों ने मस्जिद का सेक्रेटरी बनाया, आपको मदरसे का सेक्रेटरी बनाया, ये जिम्मेदारी और ओहदा लोग बड़े शौक से मांगते हैं और लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये कुर्सी मिल जाए, ये ओहदा मिल जाए। मगर याद रखना मेरे भाई, ओहदा जितना बड़ा हो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है और अल्लाह ताला उस जिम्मेदारी के बारे में कल कयामत के दिन सवाल करेगा कि आपने उस जिम्मेदारी को कितना निभाया। अल्लाह सवाल करेगा। आप मस्जिद के जिम्मेदार थे, मस्जिद का इमाम बेचारा 5000 की तनख्वाह उसको दिया करते थे,
वो गरीब बेचारा इस महंगाई के दौर में कैसे कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट पाला करता था। उसके बच्चे बीमार हो जाते थे, वो दवा इलाज को तरस जाया करता था। आप तो मस्जिद के मुतवल्ली थे, आप तो लखपति थे, आप तो करोड़पति थे, आपने उस मस्जिद के इमाम की कितनी बार मदद की। आप मदरसे के जिम्मेदार थे, आप मदरसे के सेक्रेटरी थे। मदरसे में पढ़ाई चल रही है, पढ़ने वाले कैसे पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले कैसे पढ़ा रहे हैं, कभी आपने उसकी निगरानी की कि नहीं, कभी आपने उस पर गौर किया कि नहीं किया। आपसे सवाल किया जाएगा, सवाल किया जाए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। आदमी से पूछा जाएगा, तू अपने घर का निगरां था, तू किसी का शौहर था, किसी का बाप था, तूने अपने बच्चों पर कितनी नजर रखी, तूने अपनी बीवी पर कितनी नजर रखी। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अय अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, मेरी प्यारी माँ बहनों, सबसे बेहतरीन औरत की 3 निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये 3 चीजें अपने अंदर पैदा कर लें। अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन औरत वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। आप शादी में जा रही हैं, बेहतरीन साड़ी पहनकर, सज करके संवर करके, आप किसी फंक्शन में जा रही हैं सज करके संवर करके, लेकिन जब शौहर घर में आता है तो बाल में कंघी तक नहीं करती हैं, चेहरे पर क्रीम तक नहीं लगाती हैं, बदन में खुशबू तक नहीं लगाती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपके मेकअप का और आपकी जीनत का और आपकी खूबसूरती का सबसे बड़ा हकदार तो आपका शौहर है। अल्लाह के नबी फरमाते कि बेहतरीन बीवी वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। वो बीवियां कामयाब होती हैं और उन बीवियों की मिसाल दी जाती है जब शाम को शौहर घर में आने वाला होता है, वो अपने शौहर के लिए तैयार होती हैं, अपने शौहर के लिए रेडी होती हैं। अगर आप अपने शौहर के लिए वाकई में अपने आप को तैयार कर लें, मैं गारंटी देता हूं शौहर कभी किसी दूसरे की औरत की तरफ देखेगा भी नहीं, अगर आपने उसका हक सही तरीके से अदा किया। और दूसरी चीज, वतुती उज़ामर, जब शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी माने, शौहर का हुक्म बीवी माने, शौहर का हुक्म माने, शौहर पर अपना हुक्म न चलाए। और तीसरी चीज, वला तो खालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर की पीठ के पीछे अपनी आबरू की हिफाजत करे और अपने माल की, शौहर के माल की हिफाजत करे। शौहर का पर्स हाथ में लग जाए, शौहर का ATM कार्ड हाथ में लग जाए तो बिल्कुल बेदर्दी के साथ उसको खर्च ना करे, शौहर के मेहनत से कमाए गए पैसे की कद्र करे और उसकी हिफाजत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये 3 काम जो औरत कर ले वो दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। अब दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बेहतरीन शौहर कौन सा होता है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अंतुत इमहा इज़ा तइमता, तुम तो जाके कलियाचक में रसगुल्ला खा रहा है और तुम्हारी बीवी बेचारी घर में दाल चावल खा रही है, दाल भात खा रही है, ये मुनासिब बात नहीं है। जो तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो, जिस स्टैंडर्ड और जिस मेयार का तुम कपड़ा पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी भी बीवी के ऊपर गुस्से में हाथ मत उठाओ, उसके चेहरे पर कभी मत मारो। कभी गुस्सा आया, अपने आप को कंट्रोल रखो, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई नौकरानी नहीं है, उसके चेहरे पर कभी हाथ मत उठाओ। वला तुकब्बे, और गाली गलौज से बात मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी गुस्सा आ जाए घर की बात घर के बाहर न जाए, उसको औरत को कभी घर से मत निकालो। यह औरत का हक है मेरे प्यारे साथियों। अगर इन चीज़ों को हम अपना लें तो इंशाअल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत पैदा होगी और घर का माहौल दीनदारी वाला बनेगा। अब आखिरी चीज़ बयान करके हम बात ख़त्म करेंगे। घर के माहौल को अगर आप इस्लामी माहौल बनाना चाहते हैं तो एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए आप दुआ करें। और कुरान में 2-3 दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई हैं। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में अल्लाह फरमाता है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन।
अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह तो मुत्तकियों का इमाम हमको बना दे। ये दुआ आप याद कर लीजिए, जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब वो नेक होगी, जब वो दीनदार होगी। आपका बच्चा आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगा? जब आप फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में आएंगे और देखेंगे आपका बेटा पहली सफ में खड़ा है, तो आपके दिल को सुकून पहुंचेगा। मेरे भाइयों, वो फैमिली और वो परिवार वो मिसाली होता है जहां शौहर और बीवी नेकी के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करें। अल्लाह के नबी ने दुआ की है उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़े और अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर वो पानी डाल देता है, मगर उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे के ऊपर पानी डाल करके उसको उठाती है। ये परिवार अगर हमारे और आपके समाज में हो जाए कि बीवी शौहर से नमाज पढ़वा रही है, शौहर बीवी से नमाज पढ़वा रहा है, तो मेरे भाइयों उस घर में बरकत आएगी, उस घर में रहमत आएगी, उस घर में दीनदारी आएगी। आज हालात बहुत खराब है मेरे भाई, आज हमारे घरों से दीनदारी खत्म हो रही है। अरे आज घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 24 घंटे में घर में कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। मुसलमान का घर है, दिन भर मोबाइल पर गाना बज रहा है, नंगी तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुनिया भर की चीजें देखी जा रही हैं, मगर एक बार पूरे घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। इन हालात में मेरे भाइयों हमें और आपको अपने घर वालों और अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी बात कह रहा हूं कि आज हम अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम जमीन जायदाद खरीदते हैं, माएं अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाती हैं। क्यों? ताकि हमारे बाद हमारे बच्चों को परेशान न होना पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को नेक बनाइए, आप अपने आप को दीनदार बनाइए। जिस दिन आप दीनदार हो गए, जिस दिन आप नेक हो गए, आपके बीवी बच्चे आपके बाद भी इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं होंगे। और इसकी दलील मैं कुरान से आपको दे रहा हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ, हजरत मूसा का वाकया अल्लाह बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव में जाते हैं, हजरत मूसा एक गांव में जाते हैं, उनके साथ हजरत खजिर भी हैं। उन दोनों को भूख लगी है, गांव वालों से खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। दोनों लोग थके हारे एक दीवार की टेक लगाए बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार गिरने वाली है, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि आपने दीवार को क्यों ठीक कर दिया, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया? जब इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं खिलाया तो आपको तो पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, पहले उजरत तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको इनकी दीवार को दुरुस्त करना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने कहा कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है। मैंने ये दीवार इसलिए ठीक की है, वो अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंजहुमा रहमतम मिर रब्बिक। हजरत खजिर ने कहा, ऐ मूसा, ये जो दो दीवार जो गिरने वाली थी, ये दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। दो यतीम बच्चे थे जिनके बाप ने अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना गांव वाले लूट लेते, लेकिन उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था, वो बहुत नमाजी था, वो बहुत अल्लाह वाला था। उस नेक बाप की
औलाद अपने बाप के खजाने से महरूम हो जाए, ये अल्लाह ने गवारा न किया। और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तब वो अपने बाप का दबाया हुआ खजाना वो हासिल कर लें। पता ये चला कि अगर बाप नेक है और बाप अगर दीनदार है तो उसकी नेकी का बदला, उसकी नेकी का फायदा उसके मरने के बाद भी उसके बच्चों को मिलता रहेगा। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और उनका छोटा बेटा उनके पास लेटा रहता था, सोया रहता था, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने बेटे को देख करके कहते थे, मिन अजले का या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात में उठ करके तेरा बाप अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, तेरे लिए रो रहा है, तेरी खातिर रो रहा है, ताकि तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, तेरा भविष्य अच्छा हो जाए, कल अल्लाह ताला अपनी रहमतों में तुझको जगा दे। तो आप अपने बच्चों के लिए अगर उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने किरदार पर मेहनत करें मेरे भाई, अपने ऊपर मेहनत करें। अगर आप सच्चे हैं, आपके बच्चे भी सच्चे होंगे। मेरी माओ और बहनों, अगर आप दीनदार और पर्दे में रहेंगी, आपकी बेटी भी आपसे पर्दा सीखेगी। अगर आप सच बोलेंगी, आपकी बेटियां आपसे सच सीखेंगी। आप नमाज की पाबंदी करेंगी, आपकी जवान बेटी भी हर टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ेगी। माओं से उनकी बच्चियां सीखती हैं और बेटे अपने बाप से सीखते हैं। तो पहले आप खुद अपने आप को संवारें और सुधारें। 4-5 लोग हैं जो आपके हाथ में कुछ चंदा देंगे। अच्छा, लास्ट में अलाउंस करिएगा। अच्छा, तो आप अपने आप को पहले सुधार लें और इस्लाह कर लें। अगर आप नमाजी हो गए मेरे प्यारे भाइयों, तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी नमाजी होगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब हमको और आपको ये हुक्म दिया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, इसीलिए उलमा कहते हैं कि चंदा वगैरह भी अपने घर की औरतों से करवाना चाहिए, अपने बच्चों से करवाना चाहिए, सदका और ज़कात अपने बच्चों से दिलवाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी नेकी करने का जज्बा पैदा हो। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं घर की इस्लाह के ताल्लुक से। अभी मुझे ये हुक्म दिया गया, चूँकि आज का ये जलसा एक मदरसे के लिए, एक इदारे के लिए ना, ये मदरसे का चंदा है, जलसा है, और आपने अब तक काफ़ी इसमें चंदा दिया भी है। और चूँकि मैं तो आमतौर से चंदा नहीं करता हूँ, लेकिन अभी आखिरी टाइम है, जाते जाते जो भी आपकी जेब में आप खाली करके यहाँ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप इस नेकी के काम में आप जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मेरे भाई, आपका ये इन्वेस्टमेंट अल्लाह के इस दीनी इदारे में, इस मदरसे में इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेगा। आइए और जाते जाते इस इदारे को आप अपना ताउन देते हुए चलिए। मैं अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ कि जिन भाइयों ने अपना अपना ताउन दिया है और मदद की है, इस इदारे की दान दिया है, अल्लाह उनके दान को कबूल करे। हमारी माएँ बहनें और हमारे नौजवान भाई, हमारे बुजुर्ग, जिन लोगों ने भी इस मदरसे को ताउन किया है, अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हर शर से हम सबको महफूज रखे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून।